नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसमें से हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा में हम जो अंतिम भौतिक प्रदेश बचा हुआ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो साथियों, बिना विलंब किए हुए आज हम शुरुआत करेंगे अंतिम भौतिक प्रदेश जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में। देखो साथियों, राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें से अपना पहला भौतिक प्रदेश था वो था अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये रहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में अपना जो दूसरा भौतिक प्रदेश था वो था अपने अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर अरावली पर्वतमाला। फिर हमने तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ा था वो था अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज हम बात करेंगे अंतिम भौतिक प्रदेश, ये है अपने यहाँ पर जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वाला आपको दिख रहा होगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है साथियों, ये है अपने राजस्थान के 4 भौगोलिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश। आज हम अंतिम भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण। हम बात करें अवशेष, यह किसका अवशेष माना जाता है? तो साथियों, यह आपके अरावली पर्वतमाला की ही तरह गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। फिर हम बात करते हैं भाग, कि यह भाग किसका है? तो ध्यान रखना, यह अपने भाग है मालवा के पठार का। मालवा का पठार अपने मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मालवा के पठार का पश्चिमी भाग माना जाता है। कौन सा? अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पश्चिमी भाग माना जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो साथियों, जो भी अपने पठार होते हैं, पठारों का निर्माण ज्वालामुखी लावा के जमने से, ज्वालामुखी लावा के जमने से, लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है, जमने के कारण। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई मानी जाती है 500 मीटर मानी जाती है। यहां पर मिट्टी, तो साथियों ध्यान रखना, अपने जो पठारी प्रदेश होते हैं उनमें मिट्टी पाई जाती है अपने काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी को साथियों रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक लाभदायक होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी, जिसको रेगुर या रेगर मृदा भी कहा जाता है, इसको कपास की खेती के लिए सर्वाधिक लाभदायक होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जलवायु साथियों, यहाँ पर अपने अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब अति आर्द्र जलवायु का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके सर्वाधिक वर्षा होती है और जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब जलवायु अति आर्द्र है तो यहाँ पर अपने वर्षा होगी 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है अपने कौन सा? झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जो अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो यह अपने राजस्थान के कुल भूभाग के 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है। यदि हम बात करें वर्ग किलोमीटर में, तो यह अपने राजस्थान के 24,000 लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह अपने राजस्थान के में फैला हुआ है। जनसंख्या, तो यहाँ पर राजस्थान की ध्यान रखना 11% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। चलिए साथियों, आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं।
चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। हम बात करते हैं, यह जो आपके पठारी प्रदेश है, यह मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में यह अपने फैला हुआ है। और इस चारों जिलों को मिलाकर या इन चारों जिलों को मिलाकर एक क्षेत्र का निर्माण होता है। जिस समय यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश कहते थे। इस कारण इस पठार को भी साथियों ध्यान रखना, हाड़ौती के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। देखो साथियों, यह अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है, भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि यहाँ पर 180 से 120 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, जो राजस्थान की किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या भौतिक प्रदेश में नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश ये अपने माना जाता है। ऊपर माल का पठार भी साथियों हाड़ौती के पठार का ही भाग माना जाता है और यह अपने सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। जैसा कि हम जब राजस्थान में संभाग पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा था कोटा संभाग, इसको हम सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कहते हैं। तो यह पूरा का पूरा कोटा संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। इस कारण ध्यान रखना, यह अपने सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी माना जाता है। यह जो आपके पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यह अपने अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने के कारण इसको संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। या फिर साथियों ध्यान रखना, इसको महान भ्रंश भी कहते हैं, या फिर इसको जीबीएस यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अपने को अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यह अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य करता है। इस कारण इसको संक्रांति प्रदेश या महान भ्रंश भूमि या GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। अब देखो साथियों, इस प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है विंध्य कगार भूमि। विंध्य कगार भूमि, अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो विंध्य कगार भूमि है वो आपके विंध्याचल पर्वतमाला से सटी हुई है या विंध्याचल पर्वतमाला के पास में लगी हुई है। इस कारण इसको विंध्य कगार भूमि कहते हैं। अब विंध्य कगार भूमि राजस्थान में करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में आपके फैली हुई है। और इस विंध्य कगार भूमि वाला जो पठारी क्षेत्र है, उसमें आपके ढीले ढाले बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर जो ढीले ढाले होते हैं, पत्थर तो होते हैं परंतु वो ढीले ढाले चट्टानों के होते हैं, तो वो आपके विंध्य कगार भूमि में पाए जाते हैं। और यह अपने चंबल नदी के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले, ध्यान रखना, बाएं नदी किनारे पर, चंबल नदी के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बीहड़ भूमि भी कहते हैं। क्योंकि जो अपने चंबल नदी है वो अपने धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में सर्वाधिक मृदा अपर्दन का कार्य करती है। ठीक है साथियों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, यह विंध्याचल पर्वतमाला से, देखो साथियों बताया था विंध्य कगार भूमि विंध्याचल पर्वतमाला से लगा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अपने चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आदि सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इसका दूसरा है भाग है, वो है अपने दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा यानी कि इस हाड़ौती के प्रदेश का ही दक्षिणी भाग है। दक्कन का मतलब होता है दक्षिणी भाग, तो दक्कन लावा का पठार। लावा मतलब ज्वालामुखी लावा के जमने से जो अपने ठोस चट्टानों से बना हुआ है। यह क्षेत्र अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मुख्यतः इन 4 जिलों में फैला हुआ है। इस पठारी प्रदेश क्षेत्र में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर अपने कोटा जिले में चंबल, काली सिंध व पार्वती नदी द्वारा त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान, ध्यान रखना साथियों, ये चंबल, काली सिंध और पार्वती, ये 3 नदियां अपने इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दक्कन लावा वाले पठार के क्षेत्र में अपने त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। ये 3 नदियां इस क्षेत्र में धरातलीय समता होने के कारण कृषि उपयोगी क्षेत्र है। ध्यान रखना, यहाँ पर धरातलीय समता यानी कि काली मिट्टी ज्यादा होने के कारण यह कृषि उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ पर देखो साथियों, काली मिट्टी की प्रधानता के कारण कपास की कृषि के लिए आपके काली मिट्टी लाभदायक रहती है। कपास, सोयाबीन, चावल, मसालों की कृषि यहाँ पर आपके की जाती है। तो ये है अपने दक्कन लावा का पठार, जो आपके दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश का ही भाग माना जाता है। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो साथियों,
हम चलते हैं। अब देखो साथियों, यह है अपने पठारी क्षेत्र अरावली, वही बात आ रही, विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण इसको महान सीमा भ्रंश या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या फिर ध्यान रखना साथियों इसको कहते हैं संक्रांति प्रदेश। संक्रांति प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, या फिर अपने संक्रांति प्रदेश भी इसको कहते हैं। महान सीमा भ्रंश, ये जो आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये अपने उत्तरी कोटा यानी कि कोटों का उत्तरी भाग, संतूर अपने बूंदी में है, और बेगू अपने चित्तौड़गढ़ में है। तो यह जो अपने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अपने उत्तरी कोटा के उत्तरी भाग या उत्तरी कोटा, संतूर क्षेत्र बूंदी में और बेगू चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ तक ये अपने विस्तृत है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। फिर इस पठारी क्षेत्र में ध्यान रखना अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियाँ स्थित है, जिनमें अपने बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। ठीक है, तो आपने बूंदी जिले में और कोटा जिले में जो अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियाँ हैं वो अपने दक्कन लावा के पठार का ही भाग मानी जाती है। ठीक है, देखो साथियों, बूंदी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो ये अपने बूंदी जिले में विस्तृत है, और यह पहाड़ियाँ अपने दोहरी पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है। दोहरी पर्वतमाला यानी कि दो पहाड़ियों के मिलन स्थल के रूप में विस्तृत होने के कारण इन्हें दोहरी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों में बूंदी जिले में विभिन्न दर्रे स्थित हैं। जब हम अरावली पर्वतमाला के दर्रे पढ़ रहे थे उस समय भी हमने इन दर्रों का जिक्र किया था, और आज भी इन दर्रों का जिक्र करेंगे जो अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बूंदी जिले में आते हैं। पहला है अपने लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा, जेतावास दर्रा और रामगढ़ दर्रा। तो ये ध्यान रखना, 4 दर्रे, चारों के चारों बूंदी में है। ठीक है साथियों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करेंगे। साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ध्यान रखना साथियों, ये अपने कोटा और झालावाड़ जिलों में फैली हुई है। इन पहाड़ियों की लंबाई 120 किलोमीटर है, और इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार अपने कौन से जिले में आता है? कोटा जिले में आता है। ध्यान रखना साथियों, मुकुंदरा की पहाड़ियों में अपने एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क ये अपने मुकुंदरा की पहाड़ियों में कोटा व झालावाड़ जिलों के मध्य में फैला हुआ है, और मुकुंदरा की पहाड़ियां भी साथियों अपने कहाँ पर है? तो अपने कोटा व झालावाड़ जिलों में फैली हुई है, परंतु इनका सर्वाधिक विस्तार आपके कोटा जिले में है। ठीक है साथियों, चलते हम फिर इन्हीं पहाड़ियों में आपके दक्कन लावा की पहाड़ियों में शाहबाद उच्च भूमि इसका विस्तार साथियों अपने 12 जिले में है, और 12 जिले में भी अपने कौन से तहसील? शाहबाद तहसील के क्षेत्र में है। और इन पहाड़ियों की आकृति ध्यान रखना, इनको रामगढ़ के पास, रामगढ़ साथियों बहुत सी जगह पर है। रामगढ़ अपने कोटा में भी है, रामगढ़ बूंदी में भी है जो अभी अपने दर्रा पड़ा था। ठीक है, तो रामगढ़ के पास इन पहाड़ियों की आकृति घोड़े की नाल की आकृति के समान है। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दक्कन लावा पठारी के क्षेत्र में। और कौन से जिले में पाई जाती है? तो अपने ये घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ वो अपने पाई जाती है बूंदी जिले की शाहबाद क्षेत्र में, रामगढ़ गांव के पास में है। या फिर पूछ ले कि अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियाँ, तो वो फिर अपने कोटा और बूंदी में। ठीक है साथियों, चलते हैं। इन पहाड़ियों के मध्य कुछ समय पहले, बहुत साल पहले साथियों, उल्कापिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ था, और इस झील को रामगढ़ क्रेटर झील भी कहा जाता है। देखो साथियों, यदि हम बात करें क्रेटर झील किसे कहते हैं? तो अपने जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जो ये मुख होता है, इस मुख में लावा निकलने के बाद में गहरा गड्ढा बन जाता है। उस गहरे गड्ढे में वर्षा का जल या फिर नदियों का जल भर जाने से एक झील का निर्माण होता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, और क्रेटर का ही जो बड़ा रूप होता है, ये तो क्रेटर झील है, या फिर क्रेटर का जो बड़ा रूप होगा उसको कहेंगे कालडेर। क्या कहेंगे उसको? कालडेर। और कालडेर का छोटा रूप क्या कहलाता है? तो ये अपने कहलाता है क्रेटर। अब क्रेटर झील का निर्माण बहुत से प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है,
जैसे वो अपने ज्वालामुखी का विस्फोट होना हो, या ज्वालामुखी मुख के जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसमें वर्षा का जल भर जाने से भी क्रेटर झील का निर्माण होता है, या फिर आपके जैसे कोई प्राकृतिक आपदा यानी कि उल्कापिंड आकर गिरी और उसका उल्कापिंड के कारण जो धरातल पर गड्ढा होता है उस गड्ढे में जल भर जाता है, उसे भी क्रेटर झील कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों। अब इस रामगढ़ क्रेटर को 2021 ईस्वी में कनाडा की एक सोसाइटी है, अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, इसके द्वारा इसको विश्व की 200वीं क्रेटर झील की मान्यता प्रदान की गई है। यदि के विश्व में जितनी भी मतलब लगभग 200 क्रेटर झील है, जिसमें से इस कनाडा की संस्था के द्वारा अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी के द्वारा इसको विश्व की 200वीं क्रेटर झील की मान्यता प्रदान की गई है। कौन से क्रेटर को? तो अपने रामगढ़ क्रेटर को, जो बारां जिले में स्थित है। ठीक है साथियों। फिर इस पठारी क्षेत्र में ध्यान रखना, डग गंगधार भूमि झालावाड़ जिले में स्थित मानी जाती है। ठीक है साथियों। डग गंगधार भूमि, गंगधार ये अपने झालावाड़ जिले में, जबकि अपने है गंगरार। ध्यान रखना साथियों, गंगरार, ये गंगरार अपने आता है चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ जिले में आता है गंगरार। और गंगधार, गंगधार है अपने कहाँ पर? झालावाड़ जिले में। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में नोटिफिकेशन व जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।